हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज है। हम जानने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज होते क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आइए जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों। देखिए, ड्यूटीज जाहिर सी बात है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और फंडामेंटल इसलिए क्योंकि आपको हर हाल में वो ड्यूटीज पूरे करने हैं। तो क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं या बेसिक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस लिए दिए गए हैं। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक भी माना जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमें दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र हमें इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता। दरअसल ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंसर्ट किए गए हैं, तो इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि राइट और ड्यूटीज जो है वो कोरिलेटिव है, इनसेपरेबल है। महज आप अपने राइट्स मांग रहे हैं बिना ड्यूटीज के इट वुड बी अ फूलिशनेस, या फिर स्टेट्स आप पर सिर्फ ड्यूटीज लगा रहा है बिना आपको राइट्स दिए, इट इज नथिंग बट टायरनी। तो इस तरीके से राइट्स और ड्यूटीज जो है सिटीजन के वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है। When you have a right to be claimed, then you also have a duty to be fulfilled. जब आप अपने हक को मांग रहे हैं तो चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें। The original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties. शायद हमारे फोर फादर्स को ये लगा कि शायद ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी जो है हम पूरा कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो कोई भी है। तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नहीं किया। हालांकि 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। हम उसके बारे में आगे के स्लाइड में बात करेंगे। इंक्लूजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब आए ये फंडामेंटल ड्यूटीज? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन 1975 गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इंटरनल इमरजेंसी लगवाई गई थी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने। तो वहाँ पर बहुत हड़ताल हो रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत डिस्ट्रॉय की जा रही थी, बसेस वगैरह जलाए जा रहे थे। बहुत ही कंफ्यूजन टाइप का स्टेट जो है वो क्रिएट किया गया था। प्रेस के फ्रीडम को कर्टेल किया गया था। हम सभी इन चीज़ों को नेशनल इमरजेंसी के एक वीडियो में हमने बात किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो पीरियड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी जब थी तो इंदिरा गांधी जी और तब की जो कांग्रेस की सरकार थी उन्हें ये लगा कि चंद फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन के जो उन्हें फुलफिल करना है। महज राइट देकर हम उनसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ना करवाएं तो बहुत ही गलत होगा। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो सेटअप होती है टू रिकमेंड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सबसे पहली बार 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का आप एक चैप्टर या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इनकॉर्पोरेट करें कॉन्स्टिट्यूशन में। It states that citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform as well. महज आप फ्रीडम क्लेम नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या फिर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जो है, अपने राइट्स आप क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले चाहिए कि आप ड्यूटीज भी जो है फुलफिल करें। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह जी की कमेटी ने कहा हुआ था। Government at center accepted these recommendations and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। हालांकि और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। दरअसल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। तो स्वर्ण सिंह जी के रिकमेंडेशंस के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया 1976 में। दिस अमेंडमेंट एडेड पार्ट 4A। देखिए, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है, लेकिन पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A विद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। तो सिर्फ एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 51A, जिसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सबसे पहली बार इनकॉर्पोरेट किए गए। One more fundamental duty in 2002 was added by 86th Amendment Act, taking the number to 11। 2002 में अगेन एक और नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। तो एज ऑफ नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज, आइए एक बर्ड्स आई व्यू रखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से आप अबाइड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जितने भी उसके आइडियल्स हैं, जितने भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, सेक्युलर फैब्रिक है, उन सभी को फॉलो करेंगे और उनके इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करेंगे। यानी कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को आप रिस्पेक्ट करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल। जो अहिंसावादी हम हैं, बापू का मार्ग है, जितने भी अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने जो कोई भी नोबल आइडियाज हमें दिए गए हैं,
कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने का, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का। तो इस तरीके से नोबल आइडियल्स जो हमें दिए गए हैं, जो इंस्पायर हमने किए हैं नेशनल स्ट्रगल से, उसे फॉलो करेंगे और चेरिश करेंगे। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। हर हाल में जो है हम कंट्री की यूनिटी बचाएंगे, इंटीग्रिटी बचाएंगे, उसकी सॉवरेनिटी बचाएंगे। जब कभी भी जरूरत पड़े मैं हाजिर होऊंगा अपनी जान देने के लिए भी। देखिए, जान कोई भी नहीं मांग रहा है, ये दरअसल एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई इंडिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं, भले ही वो हमारी जान देना भी क्यों ना पड़े। डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। अभी जैसे कि हमने बात किया कि जब भी जरूरत पड़े नेशनल को सर्विस की, आई विल बी देयर। प्रमोट हार्मनी द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल। कम्युनलाइजेशन नहीं होगा, मतवादी अगर हम कह सकें, या फिर रीजनलिज्म नहीं होगा, राष्ट्रवादी अलग अलग चीज़ों की, इस तरीके की कोई भी छोटी छोटी इश्यूज़ को हम हमारे बीच डिवीजन लाने की कोशिश नहीं करेंगे। कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को जो है हम लाएंगे कि हम सभी एक ही माँ की औलाद हैं, दैट इज मदर इंडिया, हम सभी इंडियंस हैं। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। जो मल्टी लिंगुअल, मल्टी ट्रेडिशनल, मल्टी कल्चरल लैंड है इंडिया, उस कॉम्पोजिट कल्चर को, उस रिच हेरिटेज को हम बचाने की कोशिश करेंगे। हर कल्चर को, हर लैंग्वेज को बचाने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को भी बचाने की कोशिश करेंगे। लेक्स है, रिवर्स है, उन्हें पोल्यूट नहीं करेंगे। एनिमल्स है, प्लांट्स वगैरह है, इन्हें भी जो है हम हार्म नहीं पहुंचाएंगे। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिक और रीजन की हम बात करेंगे। हम मुंडेन तरीके जो पहले के ज़माने में इस्तेमाल किए जा सकते थे, कहीं ना कहीं रिलीजियस जो सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल या फिर सुपर नेचुरल चीज़ें जो हम बिलीव करते थे, उसे नहीं करेंगे। साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक रखेंगे, रीजनिंग रखेंगे हमारी सोच में। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि जो कलेक्टिव ओनरशिप सरकार की होती है, पब्लिक की वहाँ पर होती है, पब्लिक के टैक्सेस से ही जो है वो सभी खरीदे जाते हैं, मैं उसे प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं सेफ गार्ड करूंगा उस पब्लिक प्रॉपर्टी को, और वायलेंस को जो है अब्जर्व, यानी कि मैं छोड़ दूंगा, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंसी इन आवर स्पेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। जहाँ कहीं पर भी हो, जहाँ कहीं भी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले, मैं अपने देश का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। स्पोर्ट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, या फिर नेशनल वगैरह टीम्स होते हैं, जहाँ कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि मैं अपने इंडिविजुअल एक्सेलेंस को आगे बढ़ाऊँ। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई ना कोई नया इन्वेंशन लाऊँ और दुनिया को ये बताऊँ कि देखो मैं एक इंडियन हूँ, मैंने ये इन्वेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये 10 जो थे वो सबसे पहले इनकॉर्पोरेट किए गए थे बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। लेकिन 2002 में बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाजपेयी साहब ने अनदर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, जो 11th है, विच सेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी कि आपके जो वार्ड होते हैं, आपके जो बच्चे होते हैं, आप पर एक फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई है कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देखेंगे एजुकेट करने के लिए अपने बच्चों को, जो कि 6 और 14 साल के बीच के उम्र के हैं। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।